गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपसे एक ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं जिसकी बहुत दिनों से आपकी तलाश थी। क्योंकि यहाँ से दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। जैसे हम आपसे राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्कशन करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप कहें तो एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिस जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं। जैसे आप मान लें CHSL का एग्ज़ाम है, CGL का है, प्री है, मेंस है, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने ही हैं आपसे। पूरे 2D फिगर में बात करें तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दो ट्रायंगल दिखाई देते हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बहुत ही बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। अब अगर समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो दोस्तों आप हमेशा इस बात को याद रखें कि किसी भी त्रिभुज में उसके तीनों कोणों में से अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो त्रिभुज क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे इस त्रिभुज में ये कोण क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये समकोण है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, तो इसके जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। और ये होता है दोस्तों इसका बेस B, और ये होता है एक परपेंडिकुलर P। लेकिन आप ये याद रखिए कि परपेंडिकुलर आप तब कहेंगे जैसे हम ये वाला एंगल थीटा लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, लंब हो जाएगी। तो ये लंब हो गई और ये आधार हो गया और ये हो गया कण। तो समकोण त्रिभुज में बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है आपको। मतलब एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये कहने का मतलब कि इसमें एक थ्योरम दिखाई देता है जिसे हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम होते हैं ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी जगह हम लोग इसका यूज करते हैं जहाँ समकोण त्रिभुज बनते हैं। लेकिन आप एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये याद रखिए कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज जिसका अपना एक आधार पता हो और उसकी हाइट पता हो जाए, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है दोस्तों, B, और ऊंचाई क्या है, P। तो आधार गुणे ऊंचाई यानी P इंटू B। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ से निकल करके मिलती है, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस समकोण त्रिभुज में हम दूसरा फिगर लेते हैं तो फिर आपको समझाते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे आप माने दोस्तों कि अगर हम इस समकोण त्रिभुज में बात करें कि ये त्रिभुज हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ हमने ये 90 डिग्री लिया, ये A है, ये B है, ये C है। अब हम यहाँ मानते हैं इसकी लंबाई A है, ये B है, और यहाँ कण की लंबाई क्या हो जाएगी, C। कण की लंबाई क्या हो गई, C। ध्यान ये रखना है आपको कि अगर यहाँ कण की लंबाई C हो जाए और हम यहाँ से क्या करें, इस पे परपेंडिकुलर खींच दें, यहाँ D पॉइंट पे परपेंडिकुलर खींच दिया हमने, और इस परपेंडिकुलर की लंबाई मान लिया सपोज दैट क्या है, P। ये परपेंडिकुलर की लंबाई क्या हो जाएगी, P। तो अब अगर आप क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, पहले बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई A इंटू B, ये तो क्षेत्रफल होगा ही होगा, चूंकि ये क्या है, बेस, और ये क्या है दोस्तों, हाइट है, क्षेत्रफल होगा। लेकिन आप ये ध्यान दें कि अगर हम यहाँ AC को आधार माने, AC को क्या मान लें, आधार यानी त्रिभुज का बेस, तो AC से त्रिभुज की हाइट क्या होगी, आप कहेंगे सर हाइट होगी BD, और BD की लेंथ आपको पता है क्या, P। तो अगर हम BD को आधार माने, मतलब इसको आधार माने, तो इससे आप देखेंगे त्रिभुज की ये हाइट होगी BD। भाई आप घुमा करके भी तो देख सकते हैं, जैसे आप ये देखें कि यहाँ हम इसको घुमा दें, ऐसे पलट दें, तो आपको ये दिखाई देगा B, और यहाँ आपको दिखेगा C, और ये हो जाएगा A। ये हो गया A, ये C और ये। लेकिन आप B से देख रहे हैं, B 90 डिग्री का है, और यहीं से हमने परपेंडिकुलर ये D डाल रखा है, और इसकी लेंथ आपको पता है P, और यहाँ आपको पता है कि ये लेंथ हमने मान रखा है स्मॉल c। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे सर ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लंब यानी परपेंडिकुलर। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 P इंटू सी यानी बेस इंटू हाइट। आपको हाइट क्या मिलेगी, P, और C क्या मिल जाएगा, इसका आधार। तो 1/2 P इंटू क्या हो जाएगा, C। ये ध्यान रखना है।
लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों किसी एक ही त्रिभुज का है। भाई इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी है और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं 1/2 AB बराबर 1/2 P और C। 1/2 कटेगा, P बराबर आ जाएगा AB/C। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे दो रिजल्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, P बराबर क्या होगा और 1/p² भी पूछा जाता है, 1/p² क्या होगा। तो हम 1/p² की बात करें तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ अगर 1/p² पूछा जाए तो p तो यहाँ बटे में है, साथ साथ p² के साथ भी है, लेकिन यहाँ p आपके साथ आपको बटे में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको p बटे में लेना पड़ेगा। आप p को अगर बटे में लेंगे यानी पलटना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1/p बराबर c बटे में ab। लेकिन ये क्या है दोस्तों, स्क्वायर के साथ है, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर लगाना चाहिए, तो यहाँ आप स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/p² बराबर c² बटे a² और b²। स्क्वायरिंग बोथ हाफ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1/p² बराबर c² और बटे में a² b²। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी c² बराबर a² और b² मिलेगा। और यहाँ आपको c² दिख रहा है तो c² की जगह क्या आप इस चीज़ को नहीं रख पाएंगे, यानी a² प्लस b² रख सकते हैं, तो आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/p² बराबर a² प्लस b² बटे a² और b²। लेकिन अगर ब्रेक करके लिखेंगे दोस्तों तो आप लिखेंगे a² बटे a² b² प्लस b² बटे में a² और b² हमने ब्रेक करके लिख दिया, तो b से तो b कट गया, a से a कट गया, तो ये हो जाएगा 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट ये होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई, ये हो गया AB/c और यहाँ आप देखेंगे ये मिल चुका है आपको, ये मिल चुका है 1/a² प्लस 1/b²। तो ये दोनों रिजल्ट आपके बड़े काम के हैं, बहुत पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उसको देखते हैं वो क्या है। देखना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ। आइए प्यारे दोस्तों अब उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने। चलिए अब अगर यहाँ देखें सपोज दैट ये एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ क्या है b, ये है b और ये a है और ये क्या है c। यहाँ b से इस पे परपेंडिकुलर हम रखते हैं d, P से हमने क्या कर दिया एक परपेंडिकुलर B से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर क्या डाल दिया D। ये BD क्या है, कर्ण पे एक लंब है। आपसे पूछा जाता है BD² और BC² और BA², ये सभी बातें आपसे पूछी जाती है। अब आप ध्यान रखें कि BD² होगा क्या। देखिए BD² यानी ये तीनों रिजल्ट हमें तभी मिलेंगे जब हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करें, समरूप दिखा पाएँ। अब समरूपता कहने का मतलब ये है कि उनकी आकृति एकदम सेम हो, आकृति एकदम सेम होगी लेकिन साइज उनके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये दो त्रिभुज हैं, ये छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन इनकी साइज क्या होगी, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन आकृति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर किन्हीं दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या दिखाई दें, बराबर। जैसे इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के क्या दिखाई दें, बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज क्या है। अगर इस बड़े वाले त्रिभुज में देखें तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, एक 90 डिग्री दिख जाएगा, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, हम इसको अपने से मानते हैं 60 अंश, तो ये 90 है, ये क्या हो गया 60। बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, ये 90 ये 60,
तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। चूँकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। ये 90, ये 60, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए देखिए, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60। लेकिन अगर इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ इस छोटे वाले त्रिभुज में मतलब BDC में D क्या है, ये 90 डिग्री, ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इस छोटे त्रिभुज की बात करें AB और D की, तो AB और D की अगर आप बात करेंगे तो D क्या दिख रहा है आपको 90 डिग्री। अगर D आपको 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो ये 90, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप दोनों त्रिभुज को देख सकते हैं, जैसे AB और D और BD और C, तो ABD में इनके तीनों कोण और इस BDC के तीनों कोण दो आपस में क्या दिखाई दे रहे हैं बराबर। जैसे यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 दिख रहा है, इसमें ये 30 डिग्री तो इस छोटे वाले में ये 30 डिग्री, और ये 90 दोनों में कॉमन ही है, तो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या दिखाई देने लग गए बराबर। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में समरूप हो जाएंगे, यानी समरूप। अब आप समरूपता को अगर ध्यान से समझें तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है ज्योमेट्री पोर्शन से कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती। देखिए हम लोग करेंगे कैसे। आप पहले त्रिभुज को जैसे मर्जी में आए लिख लीजिए। जैसे हमने लिख दिया त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज BDC के। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ इसको लिया हमने ये, तो ये क्या है आपको दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे 30 डिग्री। तो जब इस त्रिभुज की जब इस त्रिभुज के एंगल को लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ अगर 30 ये है तो सबसे पहले वाला इसमें भी 30 आपको दिखाई दे, ये 30 है। यहाँ देखेंगे इसमें कौन 30 है, B, तो हम B को ले लेंगे। यहाँ B आप देखेंगे इस त्रिभुज में, मतलब ABD में अगर आप B देखेंगे ये 60 है, तो इसमें 60 कहाँ है, यहाँ, मतलब C हो जाएगा। अब D यहाँ है तो D इसमें 90, तो यहाँ भी 90 है, अब ये हो जाएगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं उनकी संगत हो जाए समानुपाती, तो ये AB के संगत कौन हो जाएगा, BC। तो AB बटे क्या हो जाएगा BC बराबर BD के बटे क्या हो जाएगा CD, तो BD बटे क्या हो जाएगा CD, और AD बटे क्या हो जाएगा AD बटे हो जाएगा B और D। हमें चाहिए BD स्क्वायर। तो आपको यहाँ देखना है कि कहाँ आपको, जैसे हम आपको ये दिखाएं तो आप यहाँ देखेंगे BD आपको यहाँ भी दिखाई देगा, मतलब इसमें भी BD और इसमें भी BD। तो हम इसको उठा लेंगे तो आप कहेंगे सर BD बटे CD बराबर यहाँ AD बटे क्या हो जाएगा BD। अब BD का BD से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे सर BD स्क्वायर बराबर क्या होगा AD इंटू CD। एक तो रिजल्ट आपको ये मिलेगा जो आपसे पूछा गया है, BD स्क्वायर बराबर क्या होगा AD इंटू CD। ये ध्यान रखना है, BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। क्लियर है भाई। चलिए, लेकिन आपसे BC स्क्वायर पूछा जाए तो ध्यान रखना, BC स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों, BC स्क्वायर बराबर होता है CD इंटू CA। और अगर आपसे BA स्क्वायर की बात की जाए तो BA स्क्वायर होता है BA स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। याद कैसे करेंगे, अब हम आपको याद कराते हैं, कितना बेहतर आप याद कर पाएंगे। तुरंत याद होगा 1 सेकेंड के अंदर। देखिए B को हम मानते हैं कॉमन। अगर B कॉमन हो जाए, B आप एक कॉमन पॉइंट लीजिए, B से आप D के पास जाएंगे, तो B से D के पास जाएंगे तो D का गुणा A के साथ भी होगा, D का गुणा C के साथ भी होगा। देखिए कहाँ है BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, मतलब D का गुणा इससे भी हुआ है और D का गुणा इससे भी। B से आप अगर C के पास जाएंगे, C के पास, तो C का गुणा D से भी होगा, C का गुणा A से भी होगा, तो BC स्क्वायर बराबर CD इंटू C है। देखिए BC स्क्वायर बराबर CD इंटू C है। B से आप A के पास जाएंगे तो A का गुणा इससे भी होगा और इससे, मतलब BA स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। इससे आप जिसके पास जाएंगे उसका दोनों के साथ गुणा होगा। इससे हम इसके पास जाएंगे तो इसका गुणा यहाँ भी, इससे इसके पास जाएंगे तो इसका गुणा यहाँ भी और इसका गुणा यहाँ भी, इससे इसके पास जाएंगे तो इसका गुणा इसके साथ भी और इसका गुणा इसके साथ भी। ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए हम लोग अगली पॉइंट की ओर अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और अगली पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों कोशिश करिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। बड़ी मेहनत के साथ सर जी आपको पढ़ा रहे हैं।